हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। नवंबर 21 की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। हाँ जी। आज बच्चे मैं सीए फाइनल एसएफएम को लेके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। हमने एसएफएम की क्लासेस बड़े डिटेल में कर रखी हैं। एक एक टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सब बातें हमने अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं। रिसेंटली पिछले 3-4 जो एग्जाम आए हैं एसएफएम के, ये मई 21 जिसको हम जुलाई 21 भी कह सकते हैं, ये एग्जाम को छोड़ दिया जाए, न्यू कोर्स का जो जुलाई 21 का पेपर था वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पर जो पिछले 2 पेपर थे, नवंबर 20, जनवरी 20 और एक और पिछला लगा लो, प्लस जो ओल्ड कोर्स के पेपर्स भी रिसेंटली आए हैं, उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ नई बातें भी पूछी हैं। अब अगर इंस्टीट्यूट ने पूछ ली हैं तो उनके दोबारा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, कुछ चीजें आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं भी हैं। जैसे 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे पूछे हुए हैं जो स्टडी मटेरियल में कहीं भी नहीं है। जैसे स्टॉक लेंडिंग स्कीम के ऊपर ओल्ड कोर्स में एक सम पूछा है, तो आप स्टॉक लेंडिंग स्कीम कहां पढ़ते हैं? पर क्योंकि अब कुछ कुछ चीजें पूछ ली गई हैं, सो उन सब चीजों को हमें डिस्कशन करना बनता है। सो व्हाट आई विल डू, मैं सीरीज ऑफ क्लासेस जारी करूंगा और सारी की सारी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। हम सीरीज ऑफ क्लासेस जारी करेंगे। एक क्लास नहीं होगी भाई, बहुत सारी क्लासेस होंगी। रीसेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या उससे भी एक्स्ट्रा अगर मुझे लगता है कि कुछ कराने की जरूरत है, वो सारी चीजें अब हम अपनी इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 21 एंड कमिंग एग्जाम्स। जो बच्चे अभी एसएफएम की क्लासेस कर रहे हैं, इट्स जुलाई 21, सो जो बच्चे अभी एसएफएम की क्लासेस कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं है ये वीडियोस देखने की, बिकॉज ये सब चीजें उनके कोर्स में इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी। पर जो बच्चे पहले के पढ़े हुए हैं और जिनके एग्जाम नवंबर 21 और आगे ड्यू हैं, उनको ये क्लासेस करनी पड़ेंगी। बिकॉज काफी सारी चीजें हैं जो नई भी हैं, कुछ कह सकते हैं कि नए कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट तो ज्यादा नए नहीं हैं, क्वेश्चंस नए हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा नए नहीं पूछे जा सकते ना, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो अपने सारे डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कॉन्वेक्सिटी है तो अपना कन्वेक्सिटी कराया हुआ है क्लास में, सम आ गया उसमें। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, हमने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट किया हुआ है क्लास में, सम आ गया उस पर वो सम जो आए हैं वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नए हैं। नो डाउट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर 1-2 चीजें नहीं हैं। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर 1-2 चीजें नहीं हैं जो पहले कभी नहीं पूछी गई और अब आपको करनी पड़ेंगी। बट बाकी चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ इतने ज्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर 1-2 चीजें नहीं होंगी। पोर्टफोलियो के अंदर आई डोंट थिंक सो, एक स्टॉक लेंडिंग स्कीम का एक क्वेश्चन आया था बस। ज्यादा चीजें एक म्यूचुअल फंड के अंदर है, एक फॉरेन एक्सचेंज के अंदर है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नया पूछा गया है। बट हाँ, क्वेश्चंस काफी नए नए पूछे गए हैं। व्हाट इंस्टीट्यूट इज डूइंग, वो सिमिलर क्वेश्चंस को चेंज कर करके एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं। सो हम एक बार देखें कि कैसे ये क्वेश्चन पहले आए थे, कैसे ये क्वेश्चन इन्होंने देखे और क्या हम वो पेपर में करने लायक थे या नहीं थे। वो सारी बातें हम क्लासेस के अंदर ही चर्चा करेंगे कि हम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, या कौन बच्चा कर सकता था। बच्चे वो गए वो दिन कि आप सिर्फ क्वेश्चंस कर लो और पास हो जाओगे। मैं तो पहले क्लासेस में बोलता था कि सीए फाइनल के क्वेश्चंस हर बार इजी नहीं होते, न्यू क्वेश्चंस आने लग गए हैं। नो डाउट इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें सब फ्लैट क्वेश्चंस थे, बट हर बार ऐसे नहीं आएगा। हम हमेशा क्लासेस में बोलते थे वही बच्चा हर एग्जाम में सरवाइव करेगा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके जाएगा, और कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से किए हुए हैं। बट स्टिल मेरा दारोमदार बनता है कि जो रीसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनकी एक बार चर्चा कर लें। कितने क्लासेस होंगे मुझे भी नहीं पता, बिकॉज जब मैं कराने बैठूंगा तो आपको पता है हम उसको क्लासेस में सॉल्व करते हैं, हमें तो समय लगेगा। जिनके नवंबर 21 में है वो 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा। क्लियर है? जितने भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा उसके सारे के सारे जो हैंडआउट्स होंगे, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना, तो उसके जो हैंडआउट्स होंगे वो आपको इस वीडियोस के नीचे जो आई थिंक वो डिस्क्रिप्शन होता है उसी के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो हैंडआउट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा।
क्लियर है? सो 2x की स्पीड पे चाहे देख लीजिए जिनके नवंबर में पेपर हैं, बाकी तो आराम से देख ही सकते हैं जिनके आगे पेपर है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये उनके लिए है जो पास्ट में क्लासेस कर रहे हैं, करके आए हैं। जो रिसेंटली क्लासेस कर रहे हैं, जुलाई 21 चल रहा है, जो रिसेंट बैच में क्लासेस कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बट पास्ट वालों को देखने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बिकॉज जब मैं किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन उठाऊंगा तो मैं सीधा तो करवाऊंगा नहीं, पहले उसके कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज कराऊंगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इससे समझ लो कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। बिकॉज हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को टच करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को टच करने वाले हैं, और आपके चैप्टर्स भी, कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े थोड़े रिवाइज होने शुरू हो जाएंगे। सो जो लूज किया होता है आपने, टच लूज किया होता है सब्जेक्ट के साथ, वो टच दोबारा बनना शुरू हो जाएगा आपका। क्लियर है? सो कितने वीडियोस आएंगे मुझे नहीं पता, तो जब तक आपके वीडियोस खत्म नहीं होते, सो प्लीज चैनल्स को चेक करते रहिएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करिएगा, वो मुझे नहीं पता, पर चेक करते रहिएगा, है ना। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, चेक करते रहिएगा, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, नए कॉन्सेप्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस नए पूछे जा रहे हैं, एक आधा कॉन्सेप्ट भी नया होगा। क्लियर हो गई बात? बाकी कोई भी डाउट आए तो मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, बच्चे के मन में एक बात जरूर आएगी कि सर मुझे ये क्लासेस करनी क्या पक्का जरूरी है, इसके बिना मैं पेपर नहीं दे सकता? जी नहीं, जरूरी नहीं है। जो क्लास लगा रखी है, 90 क्लासेस, 100 क्लासेस क्लास में लगा रखी हैं, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा एज ऐड करने के लिए है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा इससे, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज जो क्लासेस आपने ले रखी हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो अगर आपके पास समय नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। आपने एसएफएम पढ़ रखी है, आपके स्टिल आप एग्जामिशन क्लेम करके आएंगे। पर अगर कुछ नया आया है, देखो मुझे तो जिम्मेवारी पूरी करनी है ना। सो अगर कुछ नया आया है तो मैं जिम्मेवारी के तहत उसको कवर करूंगा। सो आपको करना है, नहीं करना है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है, बट करेंगे तो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। एक तो रिवीजन हो जाएगी, प्लस अगर उसमें से कुछ चीजें इंस्टीट्यूट पूछता है, सो वो भी आप पेपर में कवर कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? सो बहुत सारे वीडियोस होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, छोटे छोटे भी, यहां आधे पौने घंटा, 1 घंटे का लेक्चर तो कम से कम होगा ही होगा। सो सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे, कोई एक वीडियो नहीं होगा इसका। वो काफी सारे मुझे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे जो रिसेंट एग्जाम्स में, एमटीपीज में, आरटीपीज में, कई जगह ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एमटीपीज में भी न्यू सम्स पूछे गए जो पिछले एमटीपी आए थे। आरटीपी के अंदर भी 1-2 सम मुझे न्यू नजर आए जो पिछला आरटीपी आया था। क्लियर है? सो सब चीजों को कवर कर दूंगा। नवंबर 21 एग्जाम के लिए भी आरटीपी आने ही वाला होगा। सो जैसे ही वो भी आएगा, वो भी साथ में कवर कर देंगे आपका। सो रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस कुछ नई बातें हैं उसकी भी डिस्कशंस हो जाएंगे। ठीक है? बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा, हम अपनी क्लासेस अब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यही बात करनी थी आपसे। बाय।